गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम थोड़ा सा बेसिक पे चर्चा करेंगे। वैसे तो आप सभी को बेसिक आता होगा, लेकिन थोड़ा सा और नज़र मार लेते हैं बेसिक की ओर, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सभी को बेसिक आता होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और बेसिक पे चर्चा कर लेंगे तो थोड़ा मजबूत हो जाएगा। क्या आप सभी बता सकते हैं कि इसमें से नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? अच्छा, उससे पहले आप ये देखिए, मैंने ये क्या एक लाइन खींची है और इस लाइन पे कुछ नंबर्स लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश का मतलब है ऐसे ही आगे तक नंबर है, ये अनंत तक। ऐसे इधर आ जाइए -1, -2, -3, -4 डैश तक। बीच में ये 0 लिखा है, मतलब एक लाइन खींची है, उस पर कुछ नंबर लिखे हैं जीरो से राइट साइड की तरफ लिखे हैं, जिसको हम बोलते हैं दायां पक्ष। इसको बोलेंगे राइट साइड। और इसको बोलेंगे वाया पक्ष, यानी कि लेफ्ट साइड। आप इसको ऐसे ही मान सकते हैं, आपके सीधे हाथ की तरफ राइट साइड होगी और लेफ्ट की तरफ बाएं साइड होगी, और 0 क्या होगा, इसके सेंटर में होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट साइड में है, -1, -2, -3, -4 लेफ्ट साइड में है, 0 बीच में है। तो एक मैंने लाइन खींची है जिसके बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट तरफ नेगेटिव नंबर लिखे हैं और प्लस की तरफ पॉजिटिव नंबर लिखे। आपने बेसिक पढ़ा होगा, उसमें होगा, लेकिन यहाँ भी मैं इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं इन नंबर्स के बारे में करने वाले हैं। आप समझ रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं? ठीक, सबसे पहले तो हम इसको बता देते हैं, हम इसको बोलते हैं नंबर्स लाइन। यानी कि संख्या पद्धति। आपको इसके नाम से क्लियर होगा, नंबर्स लाइन यानी कि जिस पर नंबर लिखे हों, यानी कि नंबरों वाली रेखा। तो इस पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, और ये मात्र नंबर ही नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें अपने आप में बयां करते हैं। अभी क्या क्या चीज़ें बयां करते हैं इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक सवाल होता है, बेसिक सा बहुत मालूम सवाल। क्या आप बता सकते हैं कि जो सबसे पहले आता है कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ठीक, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो नंबर्स लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और इधर वाले -1, -2, -3, -4 इस तरह से। आप बता सकते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। आप जवाब दे सकते हैं, क्या प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? क्या ये सभी प्लस वाली 0, 1, 2, 3 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, या फिर 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं हैं, या फिर 0 को मिला के प्राकृतिक संख्याएं हैं, या -1, -2, -3, -4, या ये फिर प्राकृतिक संख्याएं हैं? कोशिश करें, आप अपना विचार रखें। ठीक, मैं बताता हूँ। देखिए, बेसिकली इन नंबर्स को बताने से पहले हम कुछ आपको बताने वाले हैं। जो नंबर्स होते हैं, ये किस लिए, मतलब इनका प्रयोग क्या होता है, नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, नंबर्स होते क्या हैं? देखिए, हम दैनिक जीवन में नंबर्स का प्रयोग करते हैं, और नंबर्स के लिए
जैसे कि आपके पास आप अपने क्लासरूम में देखिएगा, आप टेबल पर बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, तो जब गणना शुरू करते हैं तो हम करते हैं कहाँ से? 1 से। कहाँ से करते हैं? 1 से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। 0 से तो नहीं करते ना, ठीक? तो 1 से शुरू करते हैं। और सबसे पहले बेसिक बात कि नंबर्स का जो उपयोग किया जाता है वो गणना करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर उसकी गिनती करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, और 1 से मतलब गिनने के लिए कुछ नाम दिया जाएगा उसको, तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये दिया जाता है, ठीक है? तो 1 जो होता है वो 1 2 3 4 5 6, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट तक अनंत तक चले जाते हैं। तो जो असल में नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक, अनंत तक, इनफाइनाइट, ठीक? ये तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। 0 से नेचुरल नंबर स्टार्ट नहीं होते हैं। ठीक, तो 0 से नेचुरल नंबर स्टार्ट नहीं होते हैं, तो इसीलिए प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश इनफाइनाइट, ठीक? ये तो हो गया बेसिक कि प्राकृतिक संख्या क्यों होती है। लेकिन संख्याओं का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो संख्या होती है उनका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पॉइंट डाल के लिख लेना चाहते हो कि संख्याओं का उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। गणना करने के लिए किया जाता है, गणना करने के लिए किया जाता है, ठीक? अब इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा? ठीक, क्या आप बताएंगे? थोड़ा 1-2 सेकंड ले लीजिएगा, आप बताएं, कोशिश करें कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होगी। मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या अनंत होगी या सेकंड ज्ञात नहीं किया जा सकता? ज्ञात नहीं किया जा सकता, आप बताएं। ठीक, अब देखिए, जैसे नंबर लाइन के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 डैश इनफाइनाइट तक, तो सबसे बड़ी जो नेचुरल नंबर होना चाहिए वो इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी कि अनंत होना चाहिए। लेकिन नहीं, सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर होता है वो अनंत नहीं होता है। वो कैसे? देखिए, अगर मैं, आप सपोज कीजिए आपने 10 बोला, ठीक? 10 के बाद क्या आता है? 11, फिर 11 के बाद क्या आता है? 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, फिर इस तरह से 100, 100 के बाद 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, फिर 2000, 3000, इस तरह से करते करते 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से मतलब कोई ना कोई संख्या जो है बाद में आती रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो
नेचुरल नंबर है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है सभी कंपटीशन में, बोर्ड्स में अधिकांश ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है। तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर ज्ञात नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होता है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर इनफाइनाइट नहीं होता, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है। ठीक, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। ठीक, 0 क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। 0 क्या होता है? 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। अगर 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है तो क्या होता है? अगर संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाए, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बन जाता है पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। क्या हो जाता है? होल नंबर्स। अगर हम संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लेते हैं, 0 को भी शामिल कर लिया जाता है, तो ये हो जाती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स। ठीक, अब आप समझिएगा, 1 से जो स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, और जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश इनफाइनाइट तक ये हो जाते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर्स। ठीक, और जीरो शामिल नहीं होता है तो इसको बोलते हैं राइट साइड को, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जब 0 शामिल हो जाएगा तो इसको बोलेंगे पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। ठीक, अब जब 0 से राइट साइड को हम प्राकृतिक संख्याएं, 0 शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं, तो नेगेटिव वाली को और इनको क्या बोलेंगे? आप बताएं, कोशिश कीजिएगा, थोड़ा समय लीजिएगा। ठीक, आप देखिएगा, जब माइनस और प्लस, माइनस इनफाइनाइट से लेकर इधर माइनस के इनफाइनाइट होता है, इधर प्लस के इनफाइनाइट होता है। माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक की संख्याओं को बोलते हैं हम पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। जिसमें माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट की संख्याएं शामिल होती हैं तो इनको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। मैं इधर लिख देता हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जगह नहीं है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर्स यानी कि पूर्णांक संख्याएं। अब इसमें क्या होता है, ये भी 2 तरह की होती हैं। एक तो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, और ऋणात्मक यानी कि निगेटिव।
नेगेटिव नंबर्स। ठीक, अब देखिए धनात्मक कौन सी होती हैं, जो आपके राइट साइड की होती हैं, जीरो से इधर वाली 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। ठीक, धनात्मक पूर्णांक। और जो लेफ्ट वाली होती है जीरो से इधर की 1 2 3 4 9, इसको बोलते हैं नेगेटिव पूर्णांक। ठीक, तो पूर्णांक माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और जो जीरो से लेफ्ट साइड की होती है उनको बोलते हैं नेगेटिव पूर्णांक, और जो जीरो से राइट साइड के होते हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव पूर्णांक। ठीक, ठीक। तो जीरो से राइट साइड की संख्याएं जो होंगी वो कहलाती हैं धनात्मक पूर्णांक, और जीरो से लेफ्ट साइड की संख्या कहलाती है ऋणात्मक पूर्णांक। अब क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है, जैसे जीरो जो है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, क्योंकि जीरो को दो भागों में तो डिवाइड नहीं किया जा सकता कि आधा काट दो तो इधर प्लस चला जाएगा, आधा काट दो तो इधर माइनस चला जाएगा। नहीं, जीरो होता पूर्णांक है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है। लेकिन अब बात यह आती है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे इम्पोर्टेंट और अधिकतर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक है, आप बताएं। एक सेकंड का समय लीजिएगा, आप सोचकर विचार कीजिएगा कि जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जीरो को 1 के साथ ले जाना है, प्लस 1 के साथ ले जाना है, माइनस 1 के साथ ले जाना है। ठीक, एक सेकंड का छोड़ आप जवाब दीजिएगा। ठीक, अब आप दोबारा देखिए, जो ज़ीरो होता है, मैं बताता हूँ आपको, जो ज़ीरो होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। ज़ीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, यह एक उदासीन है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो ज़ीरो को ना हम धनात्मक लेते हैं ना ऋणात्मक लेते हैं, ज़ीरो उदासीन होता है। ज़ीरो क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ना ये पॉजिटिव ऋणात्मक तरफ जाता है ना ये नेगेटिव की ऋणात्मक की तरफ जाता है, इंटीजर की तरफ जाता है। सिर्फ ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। लेकिन ये एक इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है। इंटीजर जो होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक, जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर इनफाइनाइट नहीं होता है। और उसके बाद में फिर हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाता है और वो अनंत तक जाती हैं। ठीक, इसके बाद पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक, जिसको इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, जिसमें सभी माइनस प्लस 0 भी शामिल होता है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी की सभी संख्याएं तथा 0 भी शामिल होता है। इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स। और यह भी 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, पॉजिटिव वो होते हैं जो 0 से राइट साइड की तरफ होते हैं, या हम कह सकते हैं हमारे जो 0 से राइट हैंड की तरफ की जो संख्या होती हैं उसको धनात्मक संख्या बोलते हैं, या 0 से लेफ्ट साइड तक की संख्या होती है उसको ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। ठीक, अब बात आती है कि 0 को हम पॉजिटिव में लेते हैं या नेगेटिव में लेते हैं। तो 0 पर कोई चार्ज नहीं होता है, 0 उदासीन होता है, ना ही वो पॉजिटिव होता है और ना ही वो नेगेटिव होता है। ठीक, बाकी संख्याओं के बारे में और भी है। सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, इवन संख्याएं, ओड संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो
उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।